हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 68 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 22 तारीख की है, ठीक है। और आपकी इंग्लिश मीडियम में है ये, ओके। हिंदी मीडियम की अलग से बनी हुई है, तो बेटा वहाँ से चेक कर लेना। और आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात और, आप पूछोगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो बेटा इसको तो मैं बता दूंगी आपको एसएसटी का है, लेकिन ये एसएसटी का टॉपिक ज़रूर है, लेकिन ये आपकी वर्कशीट सब्जेक्ट की नहीं है, ये आपके सिलेबस की नहीं है कि आपसे आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये ऐसा कुछ है। पूछा जाएगा तो आपके जनरल नॉलेज के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको जीके की समझो, ये आपके जीके की है, जनरल नॉलेज की। और जनरल नॉलेज में बेटा हर टॉपिक आते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आ सकता है उसमें टॉपिक, कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि अलग से उसका कोई सब्जेक्ट होगा, ओके। तो आप इसको अलग से नोटबुक में किया करो। अब तक आपने किया है तो कोई बात नहीं, अब से आप अलग से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी जो सिलेबस की है वो आने लगी है, पहले नहीं आती थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। तो बेटा जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो क्या है, राजनेता हैं वो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, या राजनीति मतलब कि राजनीतिक संस्था कह लो आप एक तरीके से हमारे देश के, ठीक है, प्रधानमंत्री। देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर दी 1 मिनट। देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और बेटा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे देश में इलेक्ट, उनके लिए कोई अलग से या डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, मतलब कि जो जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। वो कैसे चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी डेट कमांड ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो बेटा जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या अपॉइंट करते हैं? कुछ लीडर्स को अपॉइंट करते हैं पार्टी के या गठबंधन के, ठीक है, जो क्या करते हैं, लोकसभा में जो मेजोरिटी होती है उसको कमांड करते हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि लोकसभा में जो ज़्यादा, जिस तरफ ज़्यादा बहुमत होगा उनका क्या होता है, कह सकते हो कि आप उनका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि वो इस तरीके से इलेक्ट हो जाते हैं। फिर हाउएवर प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेटा वो किसी भी जो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो वो किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं है। लेकिन वो जो चुने जाते हैं तो वो लोकसभा के जो लीडर होते हैं या वो चुनते हैं उनको, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर की पावर को देख लेते हैं कि वो उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो बेटा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट हो रही होती है उस एट प्रेजेंट जो मतलब गवर्नमेंट होती है, उन्हीं के ही क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। और वो क्या करते हैं बेटा? जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उनको, उनकी अध्यक्षता भी वही करते हैं, ठीक है, यानी कि चेयरमैन कह लो आप, वो ये होते हैं। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स। तो बेटा जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं या मिनिस्ट्री होती हैं, जैसे कि डिफेंस में हो गए, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय हो गया आपका। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक है, पूरे देश के स्वास्थ्य की जो भी समस्याएं हैं या उनके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि कोई मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, उन सभी का ध्यान रखते हैं। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। तो उन सभी के हेड कौन हैं? वो है प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं, वो इनको गाइड करते हैं या वो इनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होता है टीचर्स से पहले, इस तरीके से लगा लो। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट। और बेटा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, तो अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस डिसएग्रीमेंट में जो अंतिम निर्णय प्राइम मिनिस्टर का होगा वही माना जाएगा, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर्स वर्क अंडर दी लीडरशिप। तो बेटा जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं? इन्हीं के अंडर में काम करते हैं, यानी कि इन्हीं की गाइडेंस के थ्रू वो काम करते हैं। व्हेन दी प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अगर कोई क्विट कर देता है, वो छोड़ देता है अपने पद को, तो दो एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। तो जो पूरा मंत्रालय है उनका, उनको भी वो पद छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, या छोड़ देते हैं वो। 10 इफ़ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इस प्रकार अगर कैबिनेट जो है, जो मंत्रालय है, जो कैबिनेट के अंदर जितने भी मंत्री हैं, अगर उसको मतलब कि पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना गया है भारत के अंदर, तो विद इन द कैबिनेट, तो उस कैबिनेट के अंदर
इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो वो प्राइम मिनिस्टर है जो सबसे पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपना पद छोड़ देंगे तो सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर उस कैबिनेट में अगर कोई अपना पद छोड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है सब अपना पद छोड़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर छोड़ता है तो सबको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वो पावरफुल है ज़्यादा। अब बेटा यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स दिखाए गए हैं, अलग अलग बताए गए हैं कि जो हमारी आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट सेकंड हो गए वो इंपॉर्टेंट होते और लास्ट सेकंड इंपॉर्टेंट होते, या फिर कोई मेल फीमेल कुछ अलग यूनिक होते तो वो इंपॉर्टेंट होते, ठीक है। तो ये है बेटा गुलजारी लाल नंदा जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर देखा होगा ये कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कौन है, एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद बेटा यहाँ पर कौन है, श्री मनमोहन सिंह, जो हमारे सेकंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो एट प्रेजेंट है करंट प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, नरेंद्र मोदी, जो अभी तक भी हैं 16 मई 2014 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट वॉज ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, आई वॉज ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट। तो मैं अभी तक की फीमेल प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया की, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से। तो मेरा नाम पता करो, ठीक है, गैस करो मेरा नाम। तो बेटा हमने अभी पढ़ा एक ही फीमेल थी जो प्रधानमंत्री बनी थी, वो कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, I served the nation as a prime minister for 10 years while being the members of the राज्यसभा। तो मैंने क्या किया है कि देश को या अपने नेशन को सर्व किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर 10 ईयर के लिए, ठीक है। कब, while being the member of राज्यसभा, जब राज्यसभा के वो मेंबर थे। फाइंड आउट माई नेम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर। तो मेरे नाम का पता करो, ठीक है। तो वो कौन थे बेटा, वो थे बेटा श्री मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वो कौन थे, श्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने क्या किया 2004 से 2014 तक, यानी कि 10 साल तक क्या किया है, प्रधानमंत्री की तरह काम किया है, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सपोज डैट यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पेंडेमिक। तो कौन से ऐसे स्टेप लिए जाएं जो क्या करें, इस महामारी को रोक सके। आप अगर ऐसे होते प्रधानमंत्री, या अगर आप हो ऐसे कल्पना करो, तो आप क्या क्या कदम उठाते या उठाओगे। तो आपको ये आंसर करना, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, कुछ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। तो बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर होंगे आप, तो आप कौन से मतलब कदम उठाओगे इस महामारी से बचने के लिए। तो आप क्या करोगे, अब मेरे से बेटा आप फिर से बोलोगे, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, आप इसको समझो एक बार। इफ़ आई वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेम टू सेम लाइन है, एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, देन आई वुड हैव टेकन द फॉलोइंग स्टेप टू कंट्रोल पेंडेमिक, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है तो बेटा आप बड़ा छोटा मत देखो, नहीं तो आप चाहो तो फिर ये लाइन कट कर देना अगर आपको बड़ा लग रहा है तो। अगर कोई छोटी क्लास में तो ये लाइन कट कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आप 8th में हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती इंडिया की और इंडिया जो है पेंडेमिक से, इस कोरोना वायरस से जूझ रहा होता, तो मैं ये फॉलोइंग स्टेप्स लेती, जो कि क्या है बेटा। फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस पेंडेमिक इन एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। तो जितने भी कंट्री के नागरिक हैं उन सभी के अंदर इसके प्रति जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश करती। दूसरा, आई एंश्योर दैट देयर इज़ ए प्रॉपर एंड ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर दूज पीपल विच आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़ एट ए वेरी लो कॉस्ट। और जो भी इस महामारी से पीड़ित हैं उन सभी के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती बहुत ही कम उसमें, ठीक है, कॉस्ट पर। क्योंकि अब तुम सुन भी रहे होगे बेटा कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको बेड भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये महामारी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एंड आर रूल्स विच आर मेड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन शुड बी फॉलो बाय ऑल द पीपल इन आवर कंट्री सो डैट इट कैन बी कंट्रोल एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो और मैं क्या करती, जितने भी रूल्स हैं उन सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये भी एंश्योर करती, ताकि हम क्या करें, इस महामारी से जल्दी छुटकारा पा सकें, ओके। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा कि कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। तो बेटा आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कुछ मैं भी आपको दे दूंगी इन्फॉर्मेशन, तो आप उनके बारे में लिख सकते हो जो भी आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और उनकी क्वालिटीज़ लिख सकते हो। मैं आपको जनरल क्वालिटीज़ बता रही हूँ क्या क्या होनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर। माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, तो आप ऐसे लिख सकते हो और उनका नाम यहाँ पर लिख दोगे।
फिर अकॉर्डिंग टू मी इन ए गुड प्राइम मिनिस्टर देयर शुड बी सम क्वालिटी सो डैट आवर कंट्री कैन डेवलप मोर एंड मोर डे बाय डे। डैट आर वो कौन कौन सी हैं बेटा? तो वो है जो कि कंट्री इज़ एट हिज या हर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उनकी जो है कंट्री सर्वोपरि होना चाहिए, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे पहले देश होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, शुड टेक केयर ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री, और उनको अपने सभी नागरिकों के प्रति मतलब कि उनकी सभी समस्याओं से अवगत होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ओके। थर्ड है बेटा, हैज़ द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और उनमें एक सही समय पर सही डिसीजन लेने की भी योग्यता होनी चाहिए। अबव ऑल दीज क्वालिटीज़ आर प्रेजेंट इन आवर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। तो जितनी भी ये क्वालिटीज़ है वो मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के अंदर हैं, इसीलिए वो मेरे क्या हैं, फेवरेट हैं। ओके, तो आप ये लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।